喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうもवायरल हिट एपिसोड 98 में आप सबका स्वागत है। चलिए पहले टॉप 5 कमेंट ले लेते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, थैंक यू सो मच उसके लिए। पहले माफी मांग लेता हूँ अगर आपका कमेंट नहीं है इसमें, पर कमेंट करते रहो, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। सो पहला कमेंट है प्रेम कुमार। एनी ब्रो, तुम हमेशा लास्ट में हमें एक्साइटेड करके वीडियो एंड कर देते हो। अरे मैं क्या करूँ यार, चैप्टर वहीं पे एंड होता है, लेकिन हाँ इससे एक चीज़ तो अच्छा होता है ना, आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए आते हो। वैसे थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। लोकेश ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच लोकेश कमेंट करने के लिए, बहुत प्यारा कमेंट है आपका। इसके बाद है यूज़र ब्रो, आई एम सॉरी आपका नाम नहीं शो कर रहा है, अगर आप वो थोड़ा सा कमेंट कर देना। पर आपने कमेंट किया है भाई कमेंट उठा लो वरना आपकी शादी नहीं होगी। बाय द वे आई एम बंगाली। भाई शादी करनी भी नहीं है यार, अभी तो बहुत कुछ करना है। सिफारी सिद्दीकी, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है। आपने कहा है भाई गलती से आपके चैनल पे आया था, अब रोज़ देखता हूँ। थैंक यू भाई, आई होप कि ऐसी गलती बिलियन लोगों से हो यार। एमडी जाहिदान श्याम, आई एम सॉरी फिर से अगर गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। इफ़ यू डोंट टेक माई कमेंट आई विल टेक योर जेब। लेगा कैसे तो भाई, पहले बंद तो जाने दे। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना प्यारा कमेंट किया है। लेकिन हाँ, आप सबके मन में अगर इस सीरीज से जुड़े हुए कोई सवाल हो या फिर कोई भी सवाल हो, आप कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तेहुन की हालत बहुत ख़राब हो चुका था, वो गोली लगने के कारण अस्पताल में आया था। अब हॉबिन तेहुन के पापा को सब कुछ बता देते हैं, जिसके वजह से तेहुन के पापा मिस्टर हांसू सियोंग सैमडेक के पास जाते हैं और अब वो दोनों एक साथ मिलकर फाइट करेंगे। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हॉबिन तेहुन को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है, पर तेहुन किसी भी तरीके से खाने के लिए तैयार नहीं है। ये देख के हॉबिन कहता है क्या मेरी मम्मी वो भी ऐसा ही महसूस करती है? तेहुन पूछता है वैसे जिन हो उसका क्या हुआ है, कोई अपडेट्स? वो कहता है इन शॉर्ट हम लोग हार चुके हैं। पुलिस वाले ने सारे जो इमिग्रेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको तो पकड़ लिया है, तो एटलीस्ट अब मिस्टर यून और मिस्टर योंग होंग के ऊपर हमला हुए थे उसके बारे में पता तो ज़रूर चलेगा। पर हम लोग हमारा मेन मिशन हार गए जो कि हमें करना चाहिए था, यानी जो पैसे को हमें बचाना था उसको हम लोगों ने रिकवर नहीं कर पाए। वैसे अब वो पुलिस वाला वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि ये स्टोरी अब फिर से बाहर आ चुका है। जिन्हो ली अब फिर से सबके रडार पे आ चुका है, जैसे कि अब वो सबसे बड़ा एक क्रिमिनल हो। तभी वहाँ पे कोई दौड़ के आने लगता है। हॉबिन पीछे देखता है, सोचता है कौन आखिर हो सकता है, पर तभी जब वो देखता है कि और कोई नहीं बल्कि भूमि थी। वो आके रोने लगती है और कहती है हॉबिन। हॉबिन उठता है, उसके तरफ देखने लगता है। वो कहती है मैंने सुना कि तुम्हें गोली लगी है, तो फिर कैसे तुम ऐसे खड़े हो सकते हो? हॉबिन कहता है नहीं, गोली मुझे नहीं लगा है, वो तो तेहुन को लगा है। पर तभी भूमि उसे के हक कर लेती है, रोते हुए कहने लगती है तुमको कोई आइडिया नहीं है मैं कितनी डर गई थी। मैं तो इस सब के बारे में बहुत सारे सीरियस थिंकिंग कर रही थी और तुम ये सब डेंजरस काम कर रहे हो। प्लीज़ हॉबिन, क्या तुम इन सब से बाहर नहीं आ सकते? प्लीज़ प्लीज़ हॉबिन। हॉबिन बस चुपचाप देखते रहता है, बहुत चौंका हुआ है। तभी तेहुन कहता है मुझे इसे थोड़ी देर के लिए ले जाना होगा, और तभी उसे ले जाते हुए कहता है प्लीज़ क्या तुम मुझे बाथरूम तक छोड़ सकते हो? हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कहता है क्या बाथरूम? तेहुन उसे जगड़ते हुए कहता है हाँ जीनियस बाथरूम, क्या तुम चाहते हो मैं सब कुछ यही कर दूँ? कुछ देर बाद थोड़े से दूर जाने के बाद वो कहता है वैसे तुम उसे क्या कहने वाले हो? हॉबिन को समझ नहीं आता, वो कहता है अरे मोरन, जो अभी भूमि ने तुम्हें बताया क्या कहने वाले हो, जबकि तुम गिव अप तो बिल्कुल नहीं करने वाले, ये तो मुझे पता ही है। हॉबिन तभी ये सुन के भूमि को कहता है भूमि प्लीज़ मुझे और थोड़ा सा टाइम दे दो, और सोचता है आई एम सो सॉरी, मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है, और अगर मुझे सबको ऐसे प्रोटेक्ट करना ही है तो मैं बस इन सबको ख़त्म करके ही कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम एक क्लब MM3 में देखते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे शहर की सबसे सुंदर लड़की आती है। तभी एक लड़की को हम बहुत ही नशे में देखते हैं। वो एक बंदे के पास आता है, वहीं पे उसको लेने के लिए और एक बंदा आता है और कहता है आज जो तुमने हमें दिया था वो सच में अमेजिंग था, मुझे थोड़े से और चाहिए। पर वो बंदा कहता है आई एम सॉरी, मेरे पास बस इतना ही था, आई थिंक उन्होंने मुझे सैंपल्स दिए थे। ये सुन के वो बंदा कहता है क्या सैंपल्स, ये किसने दिया तुम्हें? वो कहता है पता नहीं, कोई बंदा था, कोरियन लग रहा था, उसने कहा कि वो बस देखने आया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम अब जिन्हो और उसी बंदे को देखते हैं। जिन्हो कहता है मैंने सुना कि तुम कल क्लब में गए थे। वो कहता है हाँ बस घूमने के लिए। वो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि तुमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने ड्रग्स। हाँ बस मैंने एक रूमर सुना है, तुमने चाइना के अंदर एक सिटी को पूरी तरह से ग्रेवयार्ड बना दिया था बस कुछ ही दिनों में। उनको अपने इसी
एडिक्टिव ड्रग्स को बेच के, वो भी बहुत कम प्राइस में। वो बंदा कहता है ओ तो तुम भी हमें इसीलिए यहाँ पे बुलाए हो। जिन्हो कहता है हाँ वैसे अपने जगह में ये सब काम करने से अच्छा और क्या हो सकता है ना, पर तुम लोग अपने माल को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, क्योंकि वो सब तो चाइना में है। ये सुन के वो बंदा हंसता है और कहता है क्या बात कर रहे हो, हम लोग प्रोज है यार, हमारे यहाँ पे आने से पहले हमारा माल यहाँ पे आ चुका है। ये सुन के जिन्हो सोचता है मे बी मैंने इन्हें अंडर एस्टिमेट किया है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम हॉबिन को चलते हुए देखते हैं। वो मोबाइल पे देख रहा था और सोचता है 2 हफ्ते हो चुके हैं, भूमि जिसके लिए सबसे ज़्यादा डर रही थी वही सच हो चुका है। जिन्होंने जाने से पहले कोई भी क्लू नहीं छोड़ा है और अब तक मैंने भी कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। पर अब चारों तरफ एक न्यूज़ फैल रहा है ड्रग्स के बारे में, पूरी सियोल शहर इसके बारे में बात कर रहा है। क्या जिन्हो इसके पीछे हो सकता है या फिर कोई और न्यू ड्रग लॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। तभी उसका किसी से धक्का लगता है। जब वो ऊपर देखता है कि वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हेसू सियोंग था। वो उसे देख के और कुछ कहता उससे पहले ही हेसू उसे कुछ देता है। जब वो देखता है कि वहाँ पे क्लब MM3 लिखा हुआ था, पर उसे लगता है कि उसके पीछे कुछ है। और जब वो देखता है कि वही ड्रग्स। ये देख के वो चिल्लाने लगता है, पर जब वो सामने देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं था और सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अब क्या चल रहा है। इसका मतलब इन्होंने ऑलरेडी सियोल को टेक ओवर करना चालू कर दिया है। मुझे ये भी नहीं पता कि उसने मुझे ये क्यों दिया, पर इतना कंफर्म है कि जिन्हो ली अब इन सारे सिचुएशन के पीछे है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया तो ये पूरा कंट्री डेंजर में आ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं अब तेहुन खाना बना रहा था। हॉबिन उसी बारे में उसे बता रहा था। तेहुन कहता है व्हाट द फक यू मॉरन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये एक ट्रैप हो सकता है। हॉबिन कहता है हाँ हो भी तो भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यही एक रास्ता है। तेहुन कहता है तो फिर अब? वो कहता है अब क्या, चलो। तभी हम क्लब MM3 में देखते हैं पुलिस की कार वहाँ पे आई हुई है। सारे लोग वहाँ से बाहर भाग रहे हैं। तभी वही कॉप को देखते हैं। दूसरा कॉप कहता है सर क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए? वो कहता है नहीं, वो कैसे काम करते हैं मुझे पसंद है। तभी हम अंदर हॉबिन और तेहुन को देखते हैं। उनके सामने बहुत सारे गुंडे गिरे हुए हैं। तभी हॉबिन उसे वो ड्रग्स दिखाते हुए कहता है जिन्हो डेफिनेटली इसके पीछे हैं, चलो सर उसे पकड़ते हैं। तभी एक पुलिस वाला दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है डिटेक्टिव किम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है। उसने कहा कि पिछले हफ्ते में बहुत सारे ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, इससे तो सिर्फ हमारे नहीं बाहर के भी बहुत सारे लोग बह जाएंगे सर। हम लोग इतने सारे लोगों को एक साथ संभाल नहीं सकते, हमारे पास इतना मैन पावर ही नहीं है। ये सुन के तेहुन कहता है क्या और कोई पुलिस वाले नहीं है क्या? डिटेक्टिव किम कहता है हाँ बोलना आसान है करना मुश्किल। सिर्फ यहाँ पे यही एक क्राइम नहीं हो रहा है, बाकी सारे जगह पे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जो कि बाकी पुलिस वाले को भी संभालना है और उसके भी अलावा इसके लिए अपील करना होगा और उसका अप्रूवल होने तब तक तो सारे ड्रग्स पूरी दुनिया तक फैल चुका होगा। पर तभी वही बंदा और एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। किम कहता है क्या तुम श्योर हो ना? वो कहता है बिल्कुल श्योर सर, वो एविडेंस हमें मिल चुका है, वैसा ही टॉर्चर जैसे कि पिछले केस में हुआ था। हॉबिन पूछता है क्या हुआ है सर? वो कहता है अब तक ये पब्लिक नहीं हुआ है पर कुछ अजीब चीज़ें हो रहा है। तभी वो एक पुलिस वाले को फ़ोन करता है। वो कहता है हाँ सर यहाँ पे भी वैसा ही सेम केस हुआ है, यहाँ पे भी सबको किसी ने ढेर कर दिया है। ये सुन के तेहुन तभी गुस्से में कहता है हे हॉबिन क्या तुमने उन्हें बता दिया है? हॉबिन चौंकता है और कहता है क्या बात कर रहे हो तुम? वो कहता है क्या तुमने मेरे डैड को बता दिया है? और तभी देखते हैं हंसू सियोंग और सैम डेक ने सारे गुंडे को ढेर कर दिया था। अब हंसू कहता है वेल इतना सब कुछ करने के बाद भी इनसे कुछ भी बाहर नहीं आया, मतलब वो जिन्हो गाई उसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है या फिर शायद हम लोग ही बूढ़े हो चुके हैं। सैम डेक जाते हुए कहता है ठीक है चलो आज का दिन ख़त्म हुआ, अब पुलिस यहाँ पे आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा और चिंता मत करो अगर जिन्हो ली को ढूंढने के लिए हमें इन सारे गैंगस्टर को मारना पड़े तो भी हम करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन बता देता है कि हाँ मैंने उन्हें बता दिया है। तेहुन कहता है अरे यार तुमने ये क्या किया है, इसीलिए ज़्यादा मैं उनको घर पे नहीं देखता हूँ और वो खाना भी नहीं बना रहे हैं। अब वो जिन्हो ली को ट्रैक डाउन कर रहे हैं ताकि वो उन्हें मार सके। हॉबिन सोचता है क्या उसके डैड वो जिन्हो के पीछे है? अब किम कहता है अरे यार क्या प्रॉब्लम है, हमें जो ये सब कर रहे हैं उनके कोई आईडी या फिर कुछ भी प्रूफ नहीं मिल रहा है। ठीक है सारे सिक्योरिटी फुटेजेस और बाहर के एरिया में जितने भी कैमरास है सब कुछ देखो और देखो किसी पे तुम्हें शक होता है कि नहीं। ये देख के हॉबिन और तेहुन चौंकते हैं। हॉबिन कहता है क्या वो लोग जिन्हें मार रहे हैं वो भी विक्टिम्स नहीं है? किम कहता है हाँ ये सच हो सकता है पर कोई भी लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकता और वैसे भी ये इलीगल है कि वो अपने हाथ में कानून को ले ले।
पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही हम देखते हैं रॉबिन कहता है सॉरी डिटेक्टिव, मेरे मॉम मुझे बुला रही है। और वो दोनों घर जाने लगते हैं और सोचते हैं वी आर फक्ड। रॉबिन जाते हुए कहता है तेहुन इस बारे में अब हम क्या करें। तेहुन कहता है अपना मुंह बंद रखो और सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलो। उनके जाने के बाद किम कहता है तुम्हारे मॉम कभी कभी भूल जाते हैं कि तुम लोग बच्चे हो। मिनसू उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है पर उनको इनमें पड़ना नहीं चाहिए। और सोचता है कोई भी अपने आप को लॉ के ऊपर नहीं सोच सकता। सीन शिफ्ट होता है जिन्हों के वहाँ पे देखते हैं जिन्हों और उन्हीं तीनों बंदों को देखते हैं। वो लोग अब मीटिंग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इतने दिन तो सब कुछ सही चल रहा था पर सडनली सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। डोंग सियोक कहता है मैंने रूमर सुना है कि कोई हमारे गैंग्स को टारगेट कर रहा है, इसमें हबिन के ग्रुप का हाथ हो सकता है। ये सुन के वो कहता है हाँ हो तो सकता है पर मुझे जो जानना है वो है कि उन लोगों ने ऐसा कैसे किया। ठीक है अब ये सब कुछ छोड़ते हैं, पहले सोल्यूशन को ढूंढते हैं। और तभी सामने देखते हुए कहता है वैसे तुम्हें क्या लगता है इसके इंचार्ज तो तुम ही हो ना। वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है, हम लोगों को पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ वैसे मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो लग रहा है क्योंकि ये तुम्हारी फॉल्ट है, इसके इंचार्ज तो तुम ही थे ना। वो दूसरे बंदे को कहता है। दूसरा बंदा ड्रिंक पीते हुए कहता है वैसे मुझे लगता है कि हमें ये डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम ये खुद हैंडल कर लेंगे। सीन शिफ्ट होता है अब तेहुन और उसके डैड को आमने सामने देखते हैं। दोनों खाना खा रहे थे। तभी वो सामने देखते हुए कहता है आपको रुकना होगा। हाँ मुझे पता है आप कहाँ से आ रहे हैं पर आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। उसके पापा चुपचाप सुन रहे थे। तेहुन कहता है पुलिस वो आपको ढूंढ लेगा और अगर एक बार कानून ने आपको पकड़ लिया तो आप अपना ताइक्वांडो का ये सेंटर चला नहीं पाएंगे। क्या हम फिर से वैसा नहीं हो सकते जैसा कि सब कुछ पहले था? क्या आप मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? ये सुन के हान सो सियोंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। हान सो सियोंग कुछ भी नहीं कहते, चुपचाप सुनते हैं। तभी तेहुन का कॉल आता है। वो सोचता है मुझे जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम हॉबिन और तेहुन को बाहर देखते हैं, बाहर गाड़ी के अंदर देखते हैं। हॉबिन पूछता है क्या तुमने उनसे बात की? वो कहता है हाँ बिल्कुल। हॉबिन कहता है क्या तुम्हारे पापा तुमको बाहर आने दिया जबकि तुम बाथरूम विंडो से बाहर आए हो? वो कहता है हाँ अगर मैं बाथरूम विंडो से बाहर आया हूँ तो फिर मुझे उनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है ना, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपना मन बदल लेंगे। एनीवे तो ये है वो जगह जहाँ पे सब कुछ होने वाला है। तभी हम उन सबको एक पुराने बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। सामने से किम यानी वो पुलिस वाला कहता है हाँ बिल्कुल हम लोगों के पास एक लीड है। जो भी ये बिज़नेस चला रहा होगा मुझे लगता है कि उनको लगता है कि हम लोग कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं ये कहते हुए कि वो लोग बहुत सारे ड्रग्स को डील करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन सबको अब अंदर आते हुए देखते हैं। किम सबको प्लान में टिके रहने के लिए कहता है। उन्होंने अपने टीम को तीन हिस्सों में बांट लिया था। एक हिस्सा जो कि लेफ्ट से आएगा, दूसरा हिस्सा राइट से और तीसरा हिस्सा जो कि एग्जिट का ध्यान रखेगा। और कहता है मैंने सुना है कि वो गैंगस्टर्स 1 घंटे के अंदर वो डील करने वाले हैं और ऐसा होने से पहले हम लोग उन्हें अरेस्ट ज़रूर करेंगे। पर कहीं पे कोई भी नहीं था। तभी रॉबिन चिल्लाता है, सामने कुछ बॉक्स को दिखाते हुए कहता है बहुत सारे बॉक्स, वो थोड़े से सस्पिशियस है। और जब वो लोग उन सारे बॉक्स को खोलते हैं देखते हैं कि उन सब में ड्रग्स भरे हुए थे। तभी आवाज़ आता है डिटेक्टिव किम। कोई रेडियो पे उसे कॉल कर रहा था पर वो कुछ और कहता है। बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आता है। हम देखते हैं वो बंदा नीचे गिर चुका है। तभी डिटेक्टिव किम पीछे देखते हुए चौंकता है। वो अपने बंदूक से उसे कुछ करता। तभी देखते हैं वो बंदा के खतरनाक एक लात मारता है जिसके वजह से उसके हाथ का बंदूक नीचे गिर जाता है। अब वो बंदा वहाँ पे आके एक के बाद एक सबको मारने लगता है। यहाँ तक कि तेहुन हॉबिन दोनों भी बहुत ज़्यादा चौंक चुके थे। वो कुछ और करते उससे पहले हम देखते हैं वो बंदा एक साथ दोनों को मारता है। और तभी वो कहता है कैसा था मेरा एंट्रेंस हॉबिन? हॉबिन सोचता है क्या ये कोई ट्रैप था? तभी हम चारों तरफ देखते हैं स्टेयर्स पे जो पुलिस वाले थे और चारों तरफ जो पुलिस वाले थे सबकी हालत बहुत ख़राब हो चुका है। मतलब सब लोगों को इन्होंने एक साथ कैप्चर कर लिया है। टीम ए और टीम सी वाइप आउट हो चुका है। तेहुन सबको मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हॉबिन वो भी अब मारने की कोशिश करता है पर दोनों को बहुत सारे बंदों ने मिल के एक साथ घेर लिया था। तेहुन कहता है हे हॉबिन डिटेक्टिव वो डेंजर में है। वो कहता है हाँ मुझे पता है। तभी देखते हैं डिटेक्टिव को उस बंदे के हाथ में बंदूक और वो अपने बंदूक को डिटेक्टिव की तरफ ताने हुए है। डिटेक्टिव सोचता है क्या सच में वो एक कॉप को मारने के बारे में सोच रहा है? वो कहता है गुड बाय डिटेक्टिव, थैंक्स फॉर द गन। और तभी वो शूट करता है। हॉबिन चौंकते हुए वहाँ पर देखता है पर तभी आवाज़ आता है तुमको लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ? ठीक है तो फिर मुझे अरेस्ट करो। और वहीं पे हम हान सो सियोंग को देखते हैं।
सारे लोग चौंकते हुए वहाँ पे देखते हैं। हॉबिन कहता है तेहुन क्या वो? तेहुन कहता है व्हाट द फक। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है मैं वेट कर रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे किसे टेक डाउन करना है, पर चीज़ें वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि प्लान किया गया था। दूसरा बंदा पीछे देखते हुए कहता है क्या यहाँ पे एक बुढ़ा आदमी क्या कर रहा है? और ये सुनते ही सैम दैक गुस्से में कहता है क्या तुमने अभी मुझे एक बुढ़ा आदमी कहा? दूसरी तरफ हंसू सियोंग को पकड़ते हुए वो आदमी कहता है व्हाट द हेल, कौन हो तुम? हंसू सियोंग गुस्से में कहता है मैं बस ये एक बार बोलूँगा, मैं जिनहोली नाम के कोई बंदे को ढूंढ रहा हूँ, उसे यहाँ पे लाओ। और सोचता है जिस बंदे ने मेरे बेटे को शूट किया है मैं उसे मार के ही दम लूँगा। सो अब अगले एपिसोड में हम सैम दैक और हंसू सियोंग को एक्शन में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लाइक टारगेट है 1.6 के, फिर से कंप्लीट कर दो और एपिसोड कल लेके आऊँगा। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।